जितना भी, लेकिन एक टिप है इसकी के वो मैं बाद में बताऊंगी आपको कि क्या करना है जिससे कोफ्ते नहीं टूटते। अच्छा गाइस, बड़ी मुश्किल से जो है ये रेसिपी बन रही है। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हमारे साथ अम्मी मौजूद हैं और अम्मी को हमारे चैनल पर वेलकम है, यानी अफीफ़ा उस्मानी के चैनल पर वेलकम है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? सब लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आप लोगों को सबको खुश आबाद रखे। तो अम्मी आज आप क्या बना रही हैं? मैं आज बना रही हूँ कोफ्ते आलू। हाँ, अम्मी की ये स्पेशल रेसिपी है कोफ्ते का सालन। अम्मी बहुत मज़े का बनाती हैं, तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है, स्किप नहीं करनी। सबसे पहले ये 1 किलो के करीब कीमा है ब्रेस्ट का, चिकन का। तो ये हमने लिया है, इसको हमने वो चॉपर में इसको निकाल लिया था, कीमा बना लिया। और ये तकरीबन 3 के करीब प्याज है, 3 मीडियम साइज की प्याज है। और ये हरा धनिया है, ये अदरक का 2 टुकड़े हैं, और ये लहसुन है, और ये हरी मिर्चें, और ये 2 स्लाइस हैं। ये सब हमने चॉपर में चॉप करना है। ठीक है, ग्राइंड करेंगे हम, चॉप करेंगे। ठीक है, चलें। ये तो टुकड़ा अदरक डाल रही, लहसुन, हरी मिर्चें। अच्छा जी जनाब, ये देखें पिस चुका है हमारा सारा मटेरियल। अच्छा, हमने ब्रेड क्यों डाली अम्मी? क्योंकि इसमें हमारा प्याज का पानी है ना, वो हमने ड्रेन नहीं करना। प्याज के पानी से ही तो टेस्ट आता है इसमें कोफ्तों में। अच्छा। तो इसलिए वो जब स्लाइसेस डालेंगे ना तो इस तरह बाइंडिंग में आसानी हो जाएगी। सही है, पतला नहीं होगा। ठीक है, लूज नहीं होगा उसका। अच्छा लेडीज़ एंड गर्ल्स, पीछे से अगर साउंड आ रही है तो कुछ हमारे घर में काम चल रहा है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा आप लोग। सबसे पहले नमक डाल रही हूँ 1 टीस्पून अभी फिलहाल। ठीक है, ओनली डेढ़ के करीब। ठीक है, और डेढ़ ही है मैंने धनिया डाला, सब वो पिसा हुआ। और 1 टीस्पून ये जीरे का डाल रही हूँ, सफ़ेद जीरा। ठीक है, ज़ीरा 1 टेबलस्पून। और इसमें ये गरम मसाला, ठीक है, 1 टेबल टीस्पून भर के। और ये सिया मिर्च पिसी हुई, 1 टीस्पून सिया मिर्च, ब्लैक पेपर। और ये रेड चिली, अच्छा, क्रश वाली। अच्छा, रेड कुटी हुई लाल मिर्च जिसे बोलते हैं हम। बस एक काफ़ी है, क्योंकि वो हरी मिर्चें भी डली हुई हैं तो वो तेज़ ना हो जाए। ठीक है। अच्छा, अम्मी मिक्स कर रही हैं अब। अच्छा, किस किस को पसंद है अपनी अम्मी के हाथ के कोफ्ते? और कभी भी कोई स्पेशल डिश बनती है ना, तो फिर हम अम्मी से ही बनवाते हैं। ये जो पट्टे होते हैं ना छिजड़े से, ये निकाल देना चाहिए, और नहीं तो कोफ्ते में बुरे लगते हैं जब मुंह में आते हैं ना लोगों के, सबके। तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अफीफ़ा उस्मानी यूट्यूब चैनल। तो जल्दी से जाइए और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक आई है। ऑयल देना। ओके, ऑयल भी देते हैं, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 1 टेबल स्पून। चलो जी, अब अम्मी जान हमारी कोफ्ते बनाने लगी हैं प्यारे से। ये देखें कैसे बनते हैं कोफ्ते। चलें आप साथ साथ कमेंट्स करते जाएं, ताकि हमारी वीडियो जो है वायरल हो जाए और मिलियंस तक व्यूज़ जाएं, है ना अम्मी? ऊंचे ऊंचे ख्वाब हमें देखने चाहिए ना, ताकि हमारे जो है चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाए। तो बड़ा बड़ा सोचना चाहिए। हाँ जी अम्मी, बताएं, आप जाने चाहिए कि नहीं? हाँ, क्यों नहीं जाना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला अच्छे व्यूज़ और अच्छे सब्सक्राइबर आएंगे तो फिर हमारे ये इसके वो भी मोनेटाइज भी हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह। तो ऊंचे ख्वाब तो हर एक इंसान का वो है, अल्लाह ताला की
ने कोई पाबंदी नहीं लगाई हुई किसी के ऊपर ना। भाई सही बात। इसलिए देखें ऊंचे ख्वाब, और ऊंचे ऐसे देखें जो हद में होते हैं इंसान के, यानी कि बस आपको इतना अल्लाह ताला दे के आपकी जो है खुशियाँ पूरी हो जाएं और चारों तरफ से खुशियाँ आएँ आपको। बस इसलिए अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दिखाए और सबके घरों में रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। हमारे घर में भी रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। जो हम बना रहे हैं इसमें बरकत अता फरमाए। जो खाएगा उसको खुशी होगी खा के। देखें 35 कोफ्ते बन चुके हैं। कितने? 1 केजी के, 1 केजी कीमे के। और देखिए मेरे लिए तो बर्तन जमा हो चुके हैं और मैं अब साथ साथ बर्तन भी धो रही हूँ। देखिए मेरा तो वीडियो शूट करना आसान काम नहीं है भाई, और आप लोग कमेंट्स करने में इतनी कंजूसी कर रहे होते हैं कि बस कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं आपने फीफा उस्मानी चैनल पर, ठीक है। कंजूसी मत किया करें, ना लाइक करने में कंजूसी करें, ना शेयरिंग करने में कंजूसी करें। तो प्लीज़ सपोर्ट करें हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी वीडियोस लग रही हैं और यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी कुकिंग रेसिपीज़ लग रही हैं, ठीक है। गर्मी में हम खड़े होकर आपके लिए शूट कर रहे हैं, तो आप लोग को चाहिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। पहले मैं ये बर्तन धोने के बाद फिर आपको अम्मी की कंप्लीट रेसिपी दिखाती हूँ। यहाँ से मैं क्लियर कर दूँ पहले। तो यहाँ पर मसाला बनने लगा है कोफ्तों का। प्याज यहाँ पर ऐड हो रही है। इसको क्या करना है अम्मी? इसको ब्राउन करना है। अच्छा जी, ब्राउन करना है प्याज को। अच्छा गाइस, बड़ी मुश्किल से जो है ये रेसिपी बन रही है। मुश्किल से क्यों बन रही है? अच्छा, आसानी से बन रही है। ये देखिए गाइस, यहाँ पे प्याज गोल्डन हो चुकी है, तो अब अम्मी निकाल रही हैं। अच्छा वैसे कुछ ओके, पकड़ने वाला देती हूँ। अच्छा गाइस, कुछ समझ ही नहीं आता कि बंदा क्या बनाए। तो कल तो हमारे घर में बने थे दाल चावल, क्योंकि बहुत मज़ेदार बने थे दाल चावल। अम्मी ने बनाए थे, बहुत मज़ेदार बनाए थे अम्मी ने, क्योंकि हमने कहा कि अम्मी आप भी बनाएं। अम्मी की काफ़ी दिन से तबीयत ख़राब थी, तो फिर अम्मी ने कहा अब तो आज मैं ठीक, थोड़ी बेहतर हो गई हूँ, तो अब मैं ज़रूर खड़ी होकर कुकिंग करूँगी थोड़ी सी। तो फिर हमने अम्मी को शामिल किया कुकिंग में। कल कारपेंटर भी आए हुए थे और आज भी लगे हुए हैं, तो इसलिए अम्मी ने कहा चलो दाल चावल बना लेते हैं। उसके साथ हमने बीफ के कबाब भी रख दिए, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं वो लोग माशाल्लाह से, तो फिर अच्छा सा उनको खाना तो देना चाहिए ना। तो फिर अम्मी ने कहा कि आज हम कोफ्ते बना लेते हैं, तो फिर मैंने कहा चले रेसिपी भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। एक प्याली हम ये लेंगे। एक अच्छा, दही और टमाटर का मसाला पेस्ट बना रही हैं आप, है ना? प्याज, दही टमाटर और प्याज का पेस्ट बनेगा। वही जैसे टमाटर लिए छोटे छोटे से दरमियाने। अच्छा, वही जैसे कोरमा का स्टाइल होता है ना? और ये प्याज है, प्याज हम इसमें ग्राइंड कर लेंगे। ठीक है। चलें, आप क्या कर रहे हैं? ये छोटी इलायची ली है हमने, हरी हरी, ये छोटी इलायची है 6 अदद, और 8-10 दाने इसके हैं सिया मिर्च के, और थोड़े से ये लौंगे हैं। लौंग ज्यादा हो गई मुझे लग रहा है, थोड़ी सी डालेंगे, ज्यादा नहीं। ठीक है, ये लौंगे हो गई और ये हमने इसमें डालना है। ठीक है। कड़कड़ाएंगे थोड़ा सा। इसमें हमने ये लहसुन का पेस्ट डालना है, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 से 3। ठीक है जी। तो थोड़ा सा सफ़ेद जीरा और ये धनिया पाउडर 2 टीस्पून, 1.5 मतलब ये कुटी हुई लाल मिर्चें। हम लाल कुटी हुई मिर्चें इस्तेमाल करते हैं, हम किसी भी नहीं करते रेड वाली, क्योंकि उसमें तेज़ी होती है, इसमें तेज़ी नहीं होती। हमारे घर में ज़रा वैसा खाते हैं, हल्का नमक मिर्च। और ये 2 चम्मच, एक चम्मच ये हमने नमक के डाल दिए, क्योंकि उसमें भी नमक है, तो अगर कम पड़ेगा तो फिर मैं और डाल लूँगी। अभी फिलहाल इतना ही डाल लूँगी। ये जो मैंने पीसा था ना, ग्राइंड किया था पेस्ट, हाँ
ब्राउन प्याज और टमाटर और दही का, ये हम इसमें डाल देंगे। वाह कितने प्यारी लुक आ रही है। थोड़ी सी जायफल जवित्री किसी भी पीस के रखती हूँ मैं ना, जायफल जवित्री, तो फिर हम इसमें इस तरह डालेंगे, यानी कि 1/2 टीस्पून के करीब। इससे क्या होता है? इससे खुशबू आएगी अच्छी सी देगी कौरमे की। वाह देगी कौरमे की खुशबू आएगी इसमें। हाँ। अच्छा कैमरे में पता नहीं कैसा लुक आ रही होगी इसकी, कैसी आ रही। इसमें हम आलू डालेंगे थोड़ी देर में, लेकिन बहुत आलू छील के काट लूँ जरा, फिर मैं आलू इसमें डालूंगी। तो पहले तो हम इसमें कोफ्ते डालेंगे। याद आ रहा, बहुत खूबसूरत कलर आ रहा है, ऑरेंज ऑरेंज सा। कैमरे में पता नहीं कैसा आ रहा है। ठीक ही आ रहा होगा। अब अम्मी जो है इसमें कोफ्ते ऐड करेंगी। ये देखें, इसी तरह से ये पकते रहेंगे, है ना? हाँ। और फिर पानी डालना है इसमें अभी? हाँ अभी डालेंगे जरा, ये इसमें थोड़ा सा मसाला भी साथ साथ भुन जाएगा और कोफ्तों को भी वो थोड़ा सा ठहर जाएंगे कोफ्ते, यानी टूटेंगे नहीं। अव्वल तो मेरे कोफ्ते बिल्कुल भी टूटते नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये रेसिपी ऐसी है कि इसमें आप चाहे जितना भी इतना, लेकिन एक टिप है इसकी कि वो मैं बाद में बताऊंगी आपको कि क्या करना है जिससे कोफ्ते नहीं टूटते। अभी नहीं बताएंगी? हाँ अभी नहीं मैं बता रही, ऐसा वो स्टेप आएगा फिर बताऊंगी। चले भाई, फिर वीडियो आपने एंड तक देखनी है और कमेंट्स करते जाइए। अफीफा उस्मानी के चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना हरगिज नहीं भूलना आपने, ओके? अम्मी के खाने का मज़ा ही और होता है भाई। मैं जितना मर्जी अच्छे जैसे तरीके से अम्मी के स्टाइल में बना लूं, लेकिन पता नहीं क्या बात है, अम्मी जैसा टेस्ट ही नहीं आता मेरे खानों में। हैं अम्मी, क्या बात है ऐसी आपके खानों में जो हमारे खानों में नहीं है? आ जाएगा कुछ, हर चीज को एक टाइम लगता है, क्योंकि एक जिंदगी गुजारी हुई होती है हम लोगों ने। तो जाहिर सी बात है आप लोगों ने अभी थोड़ा सा स्टार्ट कर रहे हैं, 2-4 साल हुए हैं करते हुए, तो हमें तो तकरीबन आधी उम्र गुजर गई। तो जाहिर है ख़राब भी हुए कभी कोफ्ते, कभी अच्छे भी नहीं बने। तो ये सब चीज़ें चलती हैं, फिर बनाते बनाते अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसे एक्सपर्ट हो गई कि बस हो जाता है इंसान के, फिर वो जाहिर है फिर दूसरे को सिखा सकता है इंसान अच्छी तरह से। तो यही मेरा भी हाल है कि मैंने, मुझसे भी बहुत सारी गलतियां होती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक करते रहते थे, क्योंकि तुम्हारे अब्बू जो थे ना वो ज़्यादा टेस्ट वाले हैं, टेस्ट उनको चखाती थी मैं। तो जब उनको टेस्ट अच्छा लगता था तो फिर मैं ओके करती थी हर चीज़। ये बात है असल, ठीक है। कमेंट्स में ज़रूर बताना है आप लोगों ने कि आपको मेरी अम्मी जान की रेसिपी कैसी लगी है, तो लाजमी आपने आगे से आगे शेयर करना है। अब वो टिप मैं ये बताऊंगी। कौन सी टिप? हाँ वो जो मैं टिप बताने जा रही थी कि टिप बताऊंगी। एक टिप तो ये है कि, पहली टिप तो ये है कि इसको हमने, इसमें चम्मच नहीं चलाना, इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ऐसे हिलाना है, ऐसे करके। जब ऐसे हिलेंगे ना तो ये गोल गोल रहेंगे और फटेंगे भी नहीं कोफ्ते। और दूसरे ये कि, दूसरी टिप्स ये है कि इसमें ढक्कन नहीं ढकना। अगर ढक्कन ढकेंगे ना तो फिर फटेंगे, और अगर ढक्कन ढकने का ज़रूरी है तो हाफ करके ढक्कन ढकें, यानी ऐसे करके रखना है, हाफ इसको खुला रखना है। पहले हमने कोई चम्मच वगैरह ऐसी चीज़ दो ही रख देना, तो उसके ऊपर रख दें फिर। ठीक है, समझ आ गई है लेडीज एंड गर्ल्स आपको? आई होप समझ आती जा रही होगी। हाँ वैसे मैंने ऐसे करके रखना। ठीक है ये इससे कोफ्ते कभी भी नहीं फटेंगे। हाँ, सही रहेंगे। अब मैं इसमें आलू छील के काट के डाल देती हूँ, साथ साथ आलू भी गल जाएंगे और कोफ्ते बड़े अच्छी तरीके से पक जाएंगे इंशाल्लाह। सही। अच्छा मैं बता रही थी आप लोगों को कि मैंने अभी तक कोफ्ते का सालन नहीं बनाया, लेकिन इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊंगी। गाइस ये देखें, हमने ये लाइट लगाई हुई है ताकि आपको वीडियो क्वालिटी अच्छी मिले, ठीक है ना? अब अम्मी यहाँ पर ऐड कर रही हैं पानी। कोफ्ते बन गए हैं क्या? पक गए हैं? हाँ, अच्छा मैं आलू डाल रही हूँ इसमें। अच्छा जी, आलू के साथ साथ पक जाएंगे इसमें। सही है। इस तरह से इसको हिलाना है।
चम्मच नहीं आपने यूज़ करना। कोई डोई वोई नहीं लगानी, बस इसमें जल जाएगा, चल जाएगा, पक जाएगा। अच्छा, हरी मिर्चें भी डालनी है साथ? हाँ, अभी जरा ये आलू गल जाए फिर हरी मिर्च डालेंगे। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, ये चम्मच ऐसे रखे और फिर इस तरह से रखना है। अब रखना है ढक्कन। हाँ ठीक है, बस इसमें आलू भी गल जाएंगे और ये कोफ्ते भी आराम से अच्छे से पक जाएंगे। फिर जब ये आलू गल जाएंगे तो फिर हम देखेंगे इसको कितने हमने इसका सालन का शोरबा रखना है, कितना रखना है, नहीं रखना। ये देखिए गाइस, हमारे घर में काम चल रहा है कारपेंटर का, तो इंशाल्लाह उसका भी नेक्स्ट टाइम मैं आपको दिखाऊंगी क्या चीज़ अब क्या बन रहा है हमारे घर में। ठीक है, क्या चीज़ हो रही है, तो दैट्स वाई इसलिए शोर आ रहा है। इसमें हमने क्या डाला है? केवड़ा वाटर। कोफ्ते हमारे रेडी हो चुके हैं। ये तैयार हो गए कोफ्तों का सालन, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार टेस्टी बनाया। एक तो खाने वाले खाएंगे और मुझे दुआएं देंगे इंशाल्लाह। आप लोग भी ऐसे ही बनाएं और आप इंजॉय करें। इसमें आलू भी डालेंगे, रे आलू कितने मज़े नहीं, ना ये फटे ना कुछ हुए माशाल्लाह। और आलू भी दिखाओ, आलू भी डालें मैंने इसमें, आलू भी डाले इस तरह से, तो ये गल गए आलू अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत मज़े के बने। तो अफीफ़ा उस्मानी के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना नहीं भूलना। आपने कमेंट्स लाजमी बताने हैं कि आपको मेरी अम्मी जान की रेसिपी कैसी लगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ जी गाइस। ये देखिए हमारा प्यारा सा सालन रेडी हो चुका है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितने आराम से टूट रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, कितने ईजीली टूटे हैं कोफ्ते। बहुत मज़ेदार और सॉफ्ट बने हैं। ये इसलिए सॉफ्ट बने हैं क्योंकि अम्मी जान ने इसमें ब्रेड ऐड की थी और प्याज में जो है प्याज का पानी लोग निकाल देते हैं कोफ्ता बनाते हुए, तो अम्मी ने नहीं निकाला क्योंकि उसमें ब्रेड ऐड की थी और इसकी वजह से सॉफ्ट बने हैं और टूटे भी नहीं हैं और बहुत मज़ेदार बने हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी मेरी अम्मी जान की टिप है, ये आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अफीफ़ा उस्मानी के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलना। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।